यूपी पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट के लिए प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के 30 दिन के इस सीरीज में मैं कौशिक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है, साथ में उससे जुड़ा हुआ सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है। तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और आपको बता दूं कि भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल यही थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो ये है गोरखपुर नक्षत्रशाला। याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा गया था। कौन है? गोरखपुर नक्षत्रशाला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नकदी फसल है गन्ना। याद रखिए, कौन सा फसल है? गन्ना फसल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था अलका तोमर को। किसे हुआ था? अलका तोमर को। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो मुरादाबाद को पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में क्या हुआ है? बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किन 2 शहरों का नाम बदल दिया है? तो फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदल दिया है। आप सभी को पता है कि फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया है और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग कौन सा है? तो दूसरा रंग होता है नीला। याद रखिएगा, दूसरा रंग कौन सा होता है? नीला होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो मछली का चित्र है। कौन सा जानवर है? मछली का चित्र है। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में कजरी महोत्सव क्या होता है? मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है? तो मथुरा में क्या हुआ है? हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे देवा शरीफ स्थित है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाराबंकी में। याद रखिएगा, फेमस स्थल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो काली मृदा का नाम है, क्या नाम है? मार और काबर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो वाराणसी को मंदिरों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? ये रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कोल्डिहवा से धान की खेती का साक्ष्य क्या हुआ है? मिला है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में क्या किया जाता है? कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो ये आया 9 नवंबर 2001 को। कब आया? 9 नवंबर 2001 को एक नया रूप में उत्तर प्रदेश उभरा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो जो सर्वाधिक उद्योग होता है उत्तर प्रदेश में वो है हथकरघा उद्योग। कौन सा है? हथकरघा उद्योग। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को शामिल किया गया है, साथ में बार बार जो रिपीट हो रहा है उस प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ है स्थित है? ये सबसे प्राचीन संग्रहालय आपको लखनऊ में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिलेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का क्या नाम है? इसका नाम है लाख बहासी पक्षी विहार। अगला प्रश्न देख लीजिए कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस जगह पर है? तो आप सभी को पता है कि ये मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था? तो ये 1986 में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में कुपोषण के कारण अविकसित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो भारत में कुपोषण के कारण अविकसित लोगों की संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है। ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? तो ये मृदु कवची जीव है। कौन सा जीव है? मृदु कवची जीव के श्रेणी में इसे रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रावती के रचयिता का क्या नाम है? तो इंद्रावती पुस्तक के रचयिता का नाम है नूर मोहम्मद। याद रखिएगा, नूर मोहम्मद। नेक्स्ट है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अगला प्रश्न जो है वो देख लीजिए आप, इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? तो ये आपका जिस साल पूछा गया था उस साल का करंट अफेयर है, तो इसे आप ध्यान में नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इस समय भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो ये उस समय थे, कौन थे उस समय का करंट अफेयर है? ये थे रविशंकर प्रसाद। तो मॉडल में से जब प्रश्न लिए तो वो भी प्रश्न क्या हुआ है? आ गया है। तो आपको इस प्रश्न को ध्यान में नहीं रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इस नारा को किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2010 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? तो ये नई दिल्ली भारत में हुआ था। नेक्स्ट 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर 67.7 है। कितनी है? 67.7। अगला प्रश्न देख लीजिए, डायल फिर की शुरुआत किसने किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया था सबसे पहली बार। अगला प्रश्न, लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट, कृत्रिम रूप से कच्चे आम को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसकी? एथिलीन का। अगला प्रश्न, कैगा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से क्या होता है? प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था? तो वॉल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द की खोज किया था। अगला प्रश्न, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राएं थी उसे दिनार के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे है? तो ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? तो ये भारत में है। कहाँ पे है? भारत में। नेक्स्ट है, नोट्स ऑफ द ड्रीम किसकी बायोग्राफी है? तो ये ए आर रहमान की बायोग्राफी का नाम क्या है? नोट्स ऑफ द ड्रीम। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित है? तो ये आधारित है कैलाश सत्यार्थी पे। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है? ये सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है, बैरिकी किस देश की राजधानी है? तो बैरिकी किरबाती की क्या है? राजधानी है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है कि भारत का पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो उनका नाम है टका। क्या नाम है? टका। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण था धर्म में हस्तक्षेप। क्या था? धर्म में हस्तक्षेप। नेक्स्ट है, भारत में संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का क्या है? प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से किया था। कहाँ से किया था? चंपारण से। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है यकृत। कौन सी होती है?
यकृत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 2005 ईस्वी में क्या हुआ था? पारित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ स्थित हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम अटल चौक रख दिया गया है। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। शाहनामा रचना किसकी है? तो ये रचना है फिरदौसी की। किस अगला प्रश्न, सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा है? तो मृत सागर में सबसे अधिक नमक की मात्रा है। यही कारण है कि इसमें कोई भी जीव नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को संसद क्या कर सकता है? बदल सकता है। अगला प्रश्न, सोनिया लाथर किस खेल से संबंधित है? तो सोनिया लाथर का संबंध है मुक्केबाजी से। किससे संबंध है? मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मोबाइल बस सर्विस किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, इकबाल जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है आपका, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो फिरोजाबाद विख्यात है। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्जेस क्लाउड ने किया था। किसने किया था? जॉर्जेस क्लाउड ने। अगला प्रश्न है, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश के कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये है लखनऊ प्रसिद्ध है। बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं इरमाइल मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो ये सड़कों के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौसी की कृति है। नेक्स्ट, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में क्या होता है? मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते को किसने हराया था? जिसे मुराद बख्तियार ने क्या किया था? हरा दिया था। अगला प्रश्न, 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? ये भौतिकी शास्त्र के लिए क्या जीता था? नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? ये राम नाईक ने की थी। ये उस समय के एग्जाम का प्रश्न है जो करंट अफेयर के रूप में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो याद रखिए, इसमें 15 महिलाएं शामिल थी। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? तो ये है आत्मकथा बीबी एस लक्ष्मण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो जो जिप्सम के रासायनिक सूत्र के लास्ट में क्या लगता है? 2H2O। अगला प्रश्न है, 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीकॉक अवार्ड किसे मिला था? तो ये डोम्बस को मिला था। किसे मिला था? डोम्बस को मिला था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट किस देश के निकटतम है? तो ये इंडोनेशिया के क्या है? निकटतम स्थित है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 के किस राज्य में लागू था जो अब नहीं है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर अटल बिहारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? अटल बिहारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पे पर्यटक सहायता और सूचना काउंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पे ये क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में देश का सबसे पहले रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बड़ोदरा गुजरात में क्या किया गया है? बनाया गया है।
अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में नागालैंड में स्थापना दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया? 1 दिसंबर को मनाया गया। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो ये बरेली इलाहाबाद क्या है, इसके लिए फेमस है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये खड़ी बोली भाषा में है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो ये हिंदी है। क्या है? हिंदी है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों किस देश के निवासी है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या हैं? निवासी हैं। अगला प्रश्न है आपका अर्थशास्त्र विषय में कितने लोगों को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है 3 लोगों को। अगला प्रश्न अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आयुर्वेद में उद्यमिता और व्यापार विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। आयुर्वेदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न इंद्रावती के रचयिता का क्या नाम है? इनका नाम है नूर मोहम्मद। नेक्स्ट इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल मणिपुर की क्या है? राजधानी है। अगला प्रश्न ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को क्या दिया गया है? ये सूडान ब्लॉक दिया गया है। क्या दिया गया है? सूडान ब्लॉक। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये मालीगांव रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में है? ये प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश का क्षेत्रफल के कितना % है? तो देश के कुल क्षेत्रफल का ये 73% है। कितना है? 73%। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो ये बिरहा है। कौन सा है? बिरहा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका कौन सा है? यह है अशोक। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो आधिकारिक भाषा कौन सा है? इसका हिंदी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे देवा शरीफ स्थित है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? ये काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। उत्तर प्रदेश में किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो ये वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो ये मलिहाबाद का यह फेमस है आम। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती है? तो मेरठ में क्या बनाई जाती है? रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कृष्णा कुटीर नाम योजना की शुरुआत किसके लिए किया गया है? तो ये मथुरा विधवाओं के लिए किया गया है। नेक्स्ट है मथुरा उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1999 में। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये है आपका बरेली। बरेली में अधिक मात्रा में दिया सलाई का उद्योग होता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चित्रकूट में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन 2 किस्मों का उत्पादन होता है? तो दशहरी और चौसा। इसकी अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश में क्या होती है? उत्पादन होती है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो गंगा जानी जाती है। कौन सी नदी जानी जाती है? गंगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1971 ईस्वी में किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? ये वर्ष 2005-06 में किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1982-83 में। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो 1998 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1971 में। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? तो ये 2005-06 में किया गया था।
अगला है उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1982-83 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? ये वर्ष 1998 में किया गया था। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि कंटिन्यू आपको यह क्लास मिलने वाला है।